8. रात के यही 11:30 हो रहे थे। थके हारे आए विनायक शर्मा और उनका परिवार चैन की नींद सो रहा था। जहां विनायक शर्मा अपनी पत्नी देविका के साथ सो रहे थे और दूसरे कमरे में उनका बेटा अंकुश और उनकी बेटी दीप्ति सो रही थी। वो काफी थके हुए थे तो घर आते ही चेंज वगैरह कर बस सो गए। दरअसल वो गए हुए थे हरिद्वार। 1 हफ्ते के बाद वो घर वापस आए और 1 हफ्ते देखभाल करने के लिए उन्होंने अपना घर विनायक की बहन यानी कि अंकुश की बुआ को दिया, जो हरदोई में रहती हैं। और अंकुश का परिवार खुद अंजीर शाहबाद में रहता है। विनायक शर्मा की कपड़ों की दुकान थी जहां उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। अंकुश 11th क्लास में था और दीप्ति अभी 8th क्लास में हुई थी। काफी खुशहाल परिवार था उनका, किसी चीज की कमी नहीं थी। उन पर भगवान की असीम कृपा थी और हर साल वो हरिद्वार जरूर जाते थे और हमेशा घर की देखभाल के लिए अंकुश की बुआ को कहकर जाते थे। पर ना जाने क्यों इस बार उनकी बुआ उनके आने से पहले ही चली गई और घर की चाबी बाहर डोरमेट के नीचे रख दी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। वो कह तो रही थी कि उनकी सास बीमार है तो उनका जाना जरूरी है। पर खैर, अंकुश अपनी बहन के साथ सो रहा था जब उसे अपने कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। हॉल की लाइट जल रही थी तो उसने अपने दरवाजे के नीचे से आती परछाई को देखा। कोई बाहर खड़ा था, पर कौन अंकुश जानता नहीं था। अंकुश आंखें मलते हुए उठा और उसने पूछा, मम्मी क्या हुआ? ये सुनते ही वो परछाई तुरंत वहां से चली गई और अंकुश को पायल की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद उसकी माँ होगी जो ये देखने आई है कि वो और दीप्ति सोए हैं या नहीं। खैर, इसके बाद वो सो गया, पर पूरी रात वो अच्छे से सो नहीं पाया। उसे कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी ऐसा लगता कि उसे कोई घूर कर देख रहा है, तो ऐसा लगता कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो नहीं पाया। अगले दिन की सुबह हुई और अंकुश ने अपनी माँ से पूछा क्या वो रात को घर में टहल रही थी और क्या वो उसके कमरे के सामने आई थी, जिस पर उसकी माँ ने साफ इनकार किया। अंकुश के मम्मी पापा का कहना था कि रात को आते ही वो सो गई और सीधा सुबह उठे। और वहीं दीप्ति भी गहरी नींद में थी। अंकुश को यह अजीब लगा, पर शायद वो काफी थका हुआ था तो इस वजह से उसे ऐसा एहसास हो रहा होगा, हेलुसिनेट हो रहा होगा। उसने अपने मन को समझाया और अपनी बहन के साथ स्कूल चला गया। विनायक चले गए अपनी दुकान पर और घर में बची बस देविका। देविका घर का काम खत्म कर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक उसे आवाज आई। आवाज अंकुश के कमरे से। कोई था शायद उसके कमरे में। उन्हें एक पल तो डर लगा, फिर उन्होंने सोचा शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी। वो कमरे में गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उन्हें वहां पर एक आधी जली हुई पायल दिखाई दी जो जमीन पर गिरी थी। ये पायल यहां पर कैसे? मन में इतना सोच उसने वो पायल उठाई कि तभी बाहर से पायल की आवाज आई। कोई ना कोई तो घर में था। वो तुरंत बाहर निकली तो उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। दोपहर के 2:19 हो रहे थे जब अंकुश और दीप्ति घर आए और अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगे, पर वो कहीं भी दिख नहीं रही थी। तभी उन्हें किचन से आवाज आई। वो भागकर किचन की ओर गए तो वहां पर उनकी माँ उनके लिए खाना बना रही थी। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो, अंकुश ने कहा। अक्सर उनकी माँ उन्हें डांटती थी कि जाओ पहले मुंह हाथ धोकर आओ, कपड़े चेंज करके आओ, पर आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खाने की प्लेट निकालना शुरू किया और प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख दी और खुद वहां पर बैठ गई। अंकुश और दीप्ति हैरान हो गए।
आज उनकी माँ के बर्ताव में कुछ चेंजेस थे। खैर, वो जाकर बैठे। उनकी माँ उन्हें घूर कर देख रही थी। अंकुश ने डरते डरते एक निवाला तोड़ा और खाया, पर उसे कुछ छलक सा स्वाद आ रहा था। ना जाने आज किस चीज की सब्जी बनी थी। मम्मी, कटहल की सब्जी बनाई है क्या आपने? बड़ा अजीब सा टेस्ट कर रहा है। कि तभी उसकी बहन ने थाली फेंकी और जोर से चिल्लाई, अरे दीप्ति, क्या हुआ? तूने थाली क्यों फेंक दी? जिस पर दीप्ति खाना गलते हुए कहती है, भैया इसमें मीट है, देखिए हड्डी। उसने जमीन पर गिरे खाने की ओर इशारा किया तो उसमें हड्डी पड़ी थी। ये देख अंकुश बिल्कुल हैरान हो गया। उनके परिवार में मांस अंडा तो दूर, कोई प्याज तक नहीं खाता, तो आज उनके घर मीट। वो दोनों काफी परेशान हुए। वो उल्टियां करने लगे, पर वहीं उनकी माँ बड़े आराम से स्वाद लेते हुए उस मीट को चावल के साथ खा रही थी। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये मीट है, छोड़िए इसे। अंकुश ने उनकी थाली छीनी, पर वो घूर कर अंकुश को देखने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा था, एक लाली थी। वो उनकी माँ थी ही नहीं। अंकुश ने दीप्ति का हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में गए। कमरा उन्होंने अंदर से बंद किया। अंकुश समझ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अंकुश हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और छोटी उम्र से उनकी पूजा करता आया था, और उसकी कुंडली में भी लिखा था कि हनुमान जी का भक्त बनेगा और उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा, हाथ जोड़े और बोलने लगा, हे हनुमान जी, ना जाने मेरी माँ को क्या हो गया। लगता है उन पर कोई पिशाच आ गया है। कृपा करके उन्हें बचाइए। उसने इतना बोल कलावा लिया, पहले दीप्ति के हाथ में बांधा, फिर अपने हाथ में। धीरे धीरे वक्त बीता और शाम हुई। बस उसे अपने पापा के आने का इंतजार था। डोरबेल बजी। अंकुश जल्दी से गया और उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके पापा थे और उनके साथ एक और अंकल। वो दोनों नशे में लग रहे थे। अंकुश के पापा दारू को हाथ तक नहीं लगाते थे, तो ये कैसे? अंकुश अपने पापा का यह हाल देखकर काफी परेशान हुआ। उसके पापा घर में आए, सोफे पर बैठे। उन्होंने अपने बैग से दारू की बोतल निकाली और अंकुश की मां को कांच का ग्लास लाने को कहा। सुनती हो? 2 कांच के गिलास लेकर आओ। कहा था ना आज मेरे खास दोस्त मिस्टर बजाज आएंगे। बकरा बनाया कि नहीं? जिस पर अंकुश की मां रसोई में गई और 3 गिलास लेकर आई। अंकुश के पापा ने पूछा, मैंने तेरे को 2 गिलास कहा था, 3 नहीं। जिस पर बगल में बैठती हुई उसकी मां मुस्कुराई और बोली, मैं भी तो पीऊंगी ना, और मीट बन गया है, निकालती हूं जल्दी से। वो तीनों हंसने लगे। ये नजारा देख अंकुश की आंख फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि उसके घर में कुछ न कुछ है, कोई है जिसने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। धार्मिक परिवार एकदम से कैसे बदल गया। कुछ दिन ऐसे ही चला और अब विनायक जी के धंधे में नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े रहने लगे। उन दोनों मियाँ बीवी ने पाठ पूजा छोड़ दी और रोज दारू मीट खाने लगे। और जब भी अंकुश कहता कि घर में पूजा करवानी चाहिए, हवन करवाना चाहिए, तो वह चिढ़ जाते और अंकुश को डांटते। ये जो भी ताकत थी वो अंकुश और दीप्ति को कुछ नहीं कर रही थी। वो दोनों बचे हुए थे और उसके मम्मी पापा पर इसका पूरा इन्फ्लुएंस था। घर में लड़ाइयाँ होने लगी और चीजें बद से बदतर हो गई। धंधा डूबने की वजह से उन्होंने कर्जा भी लिया। अब तो अंकुश के पापा सिगरेट भी पीने लगे। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अब अंकुश चिंता की वजह से रात को सो नहीं पाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, जिससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होने लगा। ऐसे एक रात की बात है, अंकुश सो रहा था जब उसे किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आई। उसे लगा शायद बिल्ली आई होगी। वो उठा और किचन के पास पहुंचा। किचन की लाइट बंद थी, पर एक रोशनी थी जो आ रही थी। शायद कोई फ्रिज खोलकर खड़ा था। उसे पहल की आवाज सुनाई दी। वो चुपके चुपके किचन में गया। देखा तो उसकी माँ फ्रिज खोलकर खड़ी थी और कच्चा मीट निकाल निकाल कर खा रही थी।
ये देख अंकुश बिल्कुल हैरान हो गया कि तभी उसने उनकी परछाई को देखा तो उसे एक औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत काफी डरावनी थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। देखते ही देखते वो एकदम से अंकुश के सामने आई और अंकुश बेहोश हो गया। जब अंकुश की आंख खुली तो अपने कमरे में था और बेड पर लेटा हुआ था, पर अंकुश ये जानता था ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। वो ये समझ गया कि उसके परिवार पर किसी बुरी ताकत का साया है, पर वो क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि वो उसे बचाए, वो उसके परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालें। पर क्या वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे, ये एक सवाल था और इसका जवाब जल्द ही अंकुश को मिलने वाला था।